हेलो एवरीवन, डॉक्टर आशीष शर्मा होम केयर चैनल। तो वेलकम है आपका। तो आज हम दोबारा बात कर रहे हैं विटामिन B12 विच इज़ ऑल्सो वाटर सॉल्युबल। ये भी वाटर सॉल्युबल होते हैं और इनकी भी डेली इनटेक आपको करनी है ना। तो इसको साइनोकोबालामाइन कहते हैं और कोबालामाइन भी कहते हैं। जो इसका नाम है, इसके जो सोर्सेज रहेंगे विटामिन B12 के, वो रहेंगे आपके डेयरी प्रोडक्ट्स। जो लोग वीगन हैं, जो लोग वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं और ऊपर से वेजिटेरियन है ना, तो इसमें डेफिशिएंसी ये बहुत कॉमन देखी गई है। तो जो वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं उनको यही सजेशन है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स लीजिए, उसमें विटामिन B12 काफ़ी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। जैसे योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, है ना, मक्खन, दही, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स। सब्जियों की बात करें तो इसमें जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें कुछ अमाउंट में होता है, सच एज़ ब्रोकली वगैरह। और एलोवेरा जूस जो है उसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में विटामिन B12 पाया जाता है। बाकी अनार हो गए, है ना, फ्रूट्स इस तरह के हो गए जिसमें विटामिन B12 होता है। तो इसकी जो अब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जिनको इसकी कमी हो जाती है उनको होता है परनीशियस अनीमिया। मतलब उसमें क्या होता है कि विटामिन B12 अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती हमारी इंटेस्टाइन, जिस वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के लिए। तो बेनिफिट्स हैं, जो लोग विटामिन B12 जिनकी डाइट रिच है, जैसे जो लोग वेजिटेरियन है, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा लीजिए और प्लस अपनी एलोवेरा जूस हो गया या वेजिटेबल्स ग्रीन वाली, फ्रूट्स में अनार वगैरह, बीटरूट, ये सब ज़्यादा लेंगे तो उनका वो डेफिशिएंसी पूरा रहेगा। अब जो लोग नहीं लेंगे प्रॉपरली उनके लिए ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। मतलब उनको हड्डियाँ जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, इजीली ब्रेक होने का खतरा रहता है। दूसरा है इसका नर्व सिग्नल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी को अगर नंबनेस हो रही है, सुन्नपन आ रहा है किसी भी ऑर्गन का, या फिर उसका जैसे किसी की बाजू सो गई है ना, तो इवन जो एडवांस स्टेजेस हैं वहाँ पे ये पैरालिसिस तक का खतरा डेवलप कर सकता है। तो पहले इसको पूरा कीजिए। सुनपन लगे तो विटामिन B12 के सप्लीमेंट लीजिए। इसका स्किन में बहुत अच्छा रोल है। स्किन ये हेल्दी रखता है और आरबीसी मेच्योर करता है, आरबीसी को अच्छा एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नर्व इम्पल्सेस की हमारी बात हो गई है। तो जो आरबीसी है वो उनको एक गुड शेप में रखता है। उसके बाद स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन पैचेस हो गया या विटिलिगो हो गया। विटिलिगो इज वाइट पैचेस एंड हाइपर पिगमेंटेशन इज ब्लैक पैचेस। आप अगर किसी पेशेंट को देखते हैं उसके काला धब्बे हैं चेहरे पे या कहीं पे ब्लैक उसका एक कलर हो गया है पर्टिकुलर, कितने लोगों के फेस देखते हैं उनका काला हो जाता है फेस, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो वो आप समझ जाइए उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो हो सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैक्सिमम हाइपर पिगमेंटेशन में B12 एक डेफिशिएंसी उसका एक रीज़न है। अगर किसी के वाइट पैचेस देख रहे हो विटिलिगो तो भी वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन की। विटामिन B12 जिस पर्सन का भी कम होगा उसको डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि लर्निंग, जजमेंट, ठीक है, और थिंकिंग, ये सारे तीनों चीज़ें कंट्रोल करता है विटामिन B12। तो आप ज़रूर एक बार चेक कराइए आपका बॉडी में विटामिन B12 कितना है और उसके सोर्सेस आप खाइए। अब उसके बाद हम आते हैं कि जिन लोगों को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिजीज़ है, सच एस क्रोहन डिजीज़ है या IBD है, तो उन लोगों का भी अब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो उन लोगों के लिए भी विटामिन B12 जो है वो बहुत मस्ट है, डाइट में ऐड कीजिए। अब उसके बाद हम आते हैं कि स्किन, हेयर, नेल तीनों की हेल्थ को ये मेंटेन करता है। किसी का बहुत हेयर लॉस हो रहा है, वो हर तरह की दवाई ले रही हैं लेकिन नहीं ठीक हो रहा, तो B12 भी उनको साथ में दीजिए। उसके बाद हम आते हैं इसके ब्राउन नेल्स हो जाते हैं। अगर आपने किसी के भी ब्राउन कलर के नेल्स देखे हैं तो एक तो हम उसको फंगस के साथ भी कंफ्यूजन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही होता है ना। फंगस में अगर ब्राउन नेल है बट उसको मेडिसिन के बाद फ़र्क नहीं पड़ रहा या उसका डाइटरी चेंजेस कोई ज़्यादा नहीं आ रहा, तो उसका विटामिन B12 चेक कराइए, क्योंकि B12 की कमी से भी काले रंग के या ब्राउन नेल हो जाते हैं, ब्लैक कलर के नेल हो जाते हैं और नेल ब्रिटल भी हो जाते हैं।
तो ये इतने ज़्यादा रोल है इसके, और बोन हेल्थ भी अच्छी रखेगा अगर आप इसको लेंगे, स्किन अच्छी रखेगा, नेल अच्छी रखेगा। काले नेल हो रहे हैं, चेक कराइए। नर्व्स वीक हो रही हैं, थकान लग रही है, या डिप्रेशन हो रहा है, इवन जो लोग लो फील करते हैं, एनर्जी जिन लोगों में कम होती है, उनमें भी विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है वो पाई जाती है। तो जो जो मैंने आपको डाइट बताई है उसको आप यूज़ कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई कमी लग रही है तो एक बार डॉक्टर से टेस्ट करवाइए कि विटामिन B12 आपकी बॉडी में कितना है। 911, 211 से लेकर 911 इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर आपका 400 से 500 तक है तो यार नॉर्मल। अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो आपने सप्लीमेंट लिए है। और अगर 900 से बिलो है तो इट्स ओके, तो आपके अंदर विटामिन B12 अच्छा है। अगर किसी को इंटेलिजेंस में, किसी को लग रहा है बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में, उसको थिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो भी उसको विटामिन B12 के सोर्सेज दीजिए। थैंक यू।